Twin flame journey is not about being perfect. It's about being authentic. आप जो भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करने की जर्नी है ये अपने आप को परफेक्ट बनाने की जर्नी कहीं भी नहीं है। ठीक है, जब हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ पर सबसे पहले जो उनका ट्विन फ्लेम्स का फर्स्ट स्टेज होता है जिसको हम बबल फेज कहते हैं, उस स्टेज तक आने के लिए भी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पर होना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर ट्विन फ्लेम्स इस लाइफ टाइम में पृथ्वी पर मिल पाते हैं, जिसके लिए डीएम का भी डीएफ एनर्जी का कुछ हद तक एक्टिवेट होना ज़रूरी है और डीएफ का भी डीएम एनर्जीज का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। ये हम कैसे समझेंगे? डीएफ उस वक्त किसी प्रोफेशनली अपने आप को प्रोफेशनली अलाइन कर चुकी होती है किसी हद तक। ठीक है, मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकती कि वो पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गई है, ऐसा नहीं, लेकिन किसी एक पॉइंट तक वो उनकी इनकम स्टार्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, या अपने कुछ मेस्कुलाइन ट्रेट्स वो डेवलप कर पाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी उसको उसकी मेस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी बहुत एक्टिव रहती है। ठीक है, और डीएम भी उस वक्त थोड़ा सा उनकी फेमिनाइन एनर्जीज भी एक्टिव होती है, थोड़ा सा इमोशनल होना या सबके लिए दया भाव होना, ये है फेमिनाइन एनर्जीज जो कि उस वक्त डीएम में भी एक्टिव होती है। उस वक्त हार्ट चक्रा का अलाइन होना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त ये जो सारा जो चक्र है, ये सारा कुछ यूनिवर्स का ही रचा हुआ होता है और ये बबल फेज करीब 4 महीने 5 महीने चलता है। जिनकी एनर्जी ज़्यादा अलाइन है, हो सकता है और ज़्यादा टाइम तक उनका चले, लेकिन ज़्यादातर 4-5 मंथ 4-5 मंथ तक ये चल जाता है। लेकिन उसके बाद जब यूनिवर्स अपनी एनर्जीज वापस खींच लेते हैं, तो जितनी भी अलाइनमेंट थी वो बिखरने लगती है। उस वक्त वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और सेपरेशन क्रिएट होता है। ये जो फर्स्ट स्टेज था, वहाँ पर एक दूसरे को जो लोग जो कि बहुत ही हाई एनर्जीज में दिख रहे थे, वो हाई एनर्जीज अब कम होने लगती। जैसे सेपरेशन होता है, सेपरेशन वो इस तरीके से होता है जैसे यूनिवर्स ने कुछ आपको बिल्कुल स्ट्रेट किया हो, कुछ एनर्जी देकर, और एनर्जी अगर वो यूनिवर्स वापस अचानक खींच ले तो वो सोल अचानक नीचे गिर जाती है कि ये क्या था और क्या अचानक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है सेपरेशन, और वो पॉइंट इस पृथ्वी पर जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके अनुसार हम इसको सेपरेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग ऑथेंटिक सेल्फ में जब तक रहते हैं तब तक सेपरेशन नहीं होता। सेपरेशन होता ही है किसी बाहरी रीजन से, बाहरी किसी कारण से। और यूनिवर्स का यहाँ पर सेपरेशन का मीनिंग ये है, यहाँ पर काम दे दिया जाता है उन सोल्स को कि अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाओ, उस पॉइंट तक फिर से लेकर जाओ जिस पॉइंट पर आप एक थे। वो हाईएस्ट एलिजिबल पॉइंट है आपकी सोल का, उस हाईएस्ट एलिजिबिलिटी तक आपको पहुंचना है। एक्चुअली सच कहें तो वो बबल फेज आपका हाईएस्ट एलिजिबल फेज है। वो हायर सेल्फ में आपकी एनर्जीज को टैप इन करवा दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, और वही मर्जिंग पॉइंट भी है जब आप सेल्फ ग्रोथ करते हैं, सेल्फ लव, उसके बाद बहुत सारा आप इनर वर्क करते हैं, उसके बाद आप अपने रियल सेल्फ को उस हायर सेल्फ की एनर्जीज में टैप इन कराते हैं, तब जाकर परमानेंट यूनियन